जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, आदाब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लॉक इन द यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको कल लॉक इन द ने बताया था कि आज से 12th क्लास के लिए अनसोल्ड पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आज आपका पहला सेट हम कराएंगे। और देखिए, आपके लिए सौरभ सर भी क्लास ला रहे हैं और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं 10th एंड 12th क्लास के लिए। देखिए, हम दो भाई दोनों ही तबाही हैं, मैं और सौरभ सर, हम दोनों का जलवा है। और देखिए, हमारे सिलेबस से जितना हम पढ़ाएं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करके चले जाओ। 90 से ऊपर की गारंटी हमारी, ठीक है। 90 से ऊपर की पेपर हमको दिखा देना और हम अपनी क्लासों को आपको दिखा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका सेट नंबर पहला है 2025 का 324 IX कोड है, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 0 फर्स्ट में का वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ सच दैट आर से आर प्लस, एफ सच दैट आर से आर प्लस। देखिए, इसमें क्या होता है, मॉडुलस एक्स है, ठीक है। देखिए, ये बोला गया एफ सच दैट आर से आर प्लस। इसका क्या मतलब है कि एक्स वाली वैल्यू यानी पहले वाले समीक्षक की वैल्यू हमें रियल नंबर लेनी है और दूसरे वाले समीक्षक की वैल्यू हमें लेनी है केवल रियल नंबर प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। देखिए, और मैं बता दूं, थोड़ा हम जल्दी स्पीड करेंगे क्योंकि देखिए, सवालों को अगर इतनी बिल्कुल समझा कर करेंगे तो एक सेट में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम एक सेट को 2 दिन में खत्म कराने की, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो आप सभी की। और आप सभी ने क्या है कि मेरे भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, बहनों ने मैथ तो कहीं ना कहीं से कर लिया हुआ। देखिए, हमने स्टार्ट किया तो हम थोड़ी लेट स्टार्ट किया, और मैं बता दूं अगर हम स्टार्ट कर दे तो मैं बता दूं, मैं पढ़ाता हूं हर चीज को सॉल्व कर करके और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी प्रूफ करा करके फॉर्मूलों को कहां से बने कहां से नहीं बने। इसलिए मैंने क्या किया कि 12th वालों के लिए फिलहाल ये अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कर दिया, और किसी न किसी संडे को मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाऊंगा इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन फंसाने के लिए, ठीक है। और जनवरी से पहले ही जो 11th क्लास वाले हैं उनके लिए आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस सवाल को करते हैं। देखिए, एफ एक्स मॉडुलस एफ सच दैट आर से आर प्लस। देखिए, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। देखिए, आर के रियल नंबर का मतलब क्या है, इसमें माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू परमेय संख्या अपरिमेय संख्या सारी संख्या आ जाती है। देखिए, माना है यहां पर हमने लिया एफ -1, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा -1, और -1 का मॉडुलस कुछ से निकालेंगे +1, ठीक है। फिर आता है यहां पर f1, f +1 रखते हैं तो क्या आता है 1 रखेंगे, फिर भी क्या आता है 1। आप देख सकते हैं कि -1 रखा +1, 1 रखा 1, ठीक है। तो देखिए, ए वाले में वैल्यू रखते हैं, ऑप्शनल है इसलिए जल्दी करा रहा हूं शॉर्ट तरीके से, ठीक है। इसमें मान लीजिए -1 1 या 2, ठीक है। ये हमें लिखना नहीं है, क्वेश्चन करना नहीं है, ऑप्शनल है इसलिए। और बी में हमारे पास आंसर क्या आता है 1 आता है, 2 रखेंगे तो 2 आता है। देखिए, -1 का 1 से, 1 का 1 से, और 2 रखेंगे तो 2 से। देखिए, 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 1 के साथ संबंध है, 2 क्या है, ठीक है। बी में भी कोई भी ऑप्शन खाली नहीं है क्योंकि बी वाले का क्या है आर प्लस, यानी आर की पॉजिटिव वाली रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर लेनी, ठीक है। इसलिए क्या है इसमें बी में कोई खाली नहीं रहेगा। और ए वाली वैल्यू का क्या है, यानी 2 वैल्यूओं का बी के एक वैल्यू के साथ में रिलेशन होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये बहुएकाकी एवं आच्छादक फलन, बहुएकाकी एवं आच्छादक फलन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सेकंड सही, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहां तक दिख रहा है, इधर देखिए, सेकंड है आपका खा। खा में क्या है, आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बराबर b -1 और b की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर। देखिए, खा में दिया हुआ है कि r बराबर a कोमा बी सच दैट a बराबर b -b और b की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर, ठीक है। देखिए, इसमें ऑप्शन है, देखिए इसको मैं ऑप्शन से करा देता हूं, ऑप्शन से खेलना सीखिए। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर 2,4 बिलोंग्स टू आर, और सेकंड ऑप्शन है आपका 4,5 बिलोंग्स टू आर, और सी ऑप्शन है आपका 4,6 बिलोंग्स टू आर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1,3 बिलोंग्स टू आर। देखिए, आप देख सकते हैं ए बराबर b -1, ए बराबर b -1, और मैंने क्या बताया था जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है b की। आप यहां पर देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी है 4, और a बराबर b -1 और पहली वाली वैल्यू a की। मान लीजिए b बराबर 4 है, 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 3,
4 में से घटाए कितना आएगा 3, और वो बोला कितने ए के बराबर, और ये कितनी है 2, कितना आना चाहिए 2, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन। सी वाले ऑप्शन पर आइए, सी वाले ऑप्शन में बोला है 4,6, यानी बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और ए की वैल्यू कितनी दी है 4, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। आ जाइए डी ऑप्शन पे, यानी फोर्थ वाले ऑप्शन पे, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, 3 में से घटाएंगे 2, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4,5, 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी कितना, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, इसमें भी सेकंड ऑप्शन, इसमें भी सेकंड ऑप्शन। गा देगी, गा में बोला गया है आपका, देखिए गा है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में 10x, इसका ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा π/4, क्या हो जाएगा π/4। देखिए कैसे करना है इसको, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/, क्या 1/1 प्लस अंडर रूट sin x अपॉन cos x, ठीक है। इसके नीचे 1 मानते हैं, 1/1 इक्वल टू 0 से π/2 1/, अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x अपॉन में अंडर रूट में cos x। देखिए यहां से एलसीएम लेकर के अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x अपॉन में अंडर रूट cos x 0 से π/2 1/, इस वाले को क्या ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं आई बराबर लेके चलते हैं, क्या करते हैं लेट आई बराबर, ठीक है, आई बराबर। देखिए आई बराबर चल रहा है 0 से π/2 अंडर रूट cos x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट cos x, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। देखिए इसको मानते हैं हम फर्स्ट समीकरण, क्या इसको मानते हैं फर्स्ट समीकरण, और ये क्या है हमारा सेकंड समीकरण, ये क्या है हमारा सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2i, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जोड़ेगा, क्या ये वाला, इस वाले को नहीं इस वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। यहां से एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से π/2 1/, जैसे यहां पर अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos sin x, यानी cos x प्लस sin x, या फिर ऐसा कीजिए। देखिए ऑप्शनल है, ऑप्शनल में हमें इतना लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट ही हम यहां पर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में sin x अपॉन अंडर रूट में cos x, ठीक है। अब देखिए cos x क्या एलसीएम करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 ऊपर अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, ठीक है, ये cos है। देखिए अब इसको मानते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है, आई बराबर मान करके क्या मानते हैं इसको फर्स्ट समीकरण। देखिए अब हमारे 7 चैप्टर में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय प्रॉपर्टी 4 से क्या करेंगे, 0 से π/2 एंगल के साथ में क्या करते हैं, देखिए जैसे cos x है तो cos π/2 माइनस x, सेम ऐसे नीचे cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट में sin π/2 माइनस x। देखिए cos π/2 माइनस x अंडर रूट में sin x, सेम ऐसे नीचे cos π/2 माइनस x अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में sin π/2 माइनस x अंडर रूट में cos x। ये क्या हो गया हमारा सेकंड समीकरण। अब जोड़ते हैं समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2i बराबर, ये भी i के बराबर चल रहा था और फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है i के बराबर, 2i बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से π/2। ये देखिए इसका जो हर है और इसका हर इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट जुड़ रहेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, 0 से π/2 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है, क्या है dx dx dx, ठीक है। देखिए एक का समाकलन क्या होगा, यहां पर एक का समाकलन हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2 और कितने बराबर चला 2i के बराबर, ठीक है। तो 2i बराबर
अब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 0, ठीक है। अब आई बराबर 5/4, क्या 5/4, यानी कितना ऑप्शन इसका कौन सा होगा, 5/4 वाला ऑप्शन होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें जल्दी चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, जल्दी चलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन को मैं आराम से समय समझा कर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को डायरेक्ट करना होता है हमें देख के। नेक्स्ट है आपका घास से घड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी अवकल समीकरण, ठीक है। डायरेक्ट ग्राम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपकी 9d² y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/3 देगी। ऐसे सवालों में क्या करना है, क्या करेंगे, ऑन क्यूब बोथ साइड, ऑन क्यूब बोथ साइड, क्योंकि अवकलन की यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर या कोटि को देखने के लिए, पावर या कोटि को देखने के लिए, और हमें ऐसे अपॉन में पावर यानी p/q की फॉर्म में पावर नहीं रखनी होती है, एक पूर्ण संख्या के रूप में पावर रखनी होती है। तो क्या करेंगे, तीनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब से क्या हो जाएगा कि इसका क्यूब करेंगे तो 3 कट जाएगी, इसका क्यूब करेंगे यहाँ पर और इधर इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यूब किया 3 से 3 कट गई। अब क्या होता है कि सबसे ज्यादा वर्ग और अवकलन हुआ होता है उसकी पावर को देखते हैं, तो क्या है d² y/dx² की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी घात हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3, ठीक है, घात हो जाएगी आपका यहाँ पर 3। ये भी ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका व्यंजक i वेक्टर इंटू आई वेक्टर माइनस आई कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप। देखिए आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1, जे कैप इंटू जे कैप बराबर 1, यानी 1 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू के कैप बराबर 1। देखिए 1 से 1 कट गया, इसके आंसर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर आपके 5 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, वो आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आगे आगे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में का वाला क्वेश्चन है आपका, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x² माइनस 1 सच दैट x ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखना है। क्या किसमें लिखना है, सरलतम रूप में। देखिए इसे कैसे करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, हमें इसमें x बराबर sec थीटा लेट करना है। क्या करना है, लेट x बराबर sec थीटा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कितने नंबर का है, 1 नंबर का, सॉरी 1 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 वाले 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए लेट x बराबर sec थीटा, तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, sec इनवर्स x, कितनी आएगी, sec इनवर्स x, x बराबर sec थीटा, थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो देखिए कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√x से क्या रखना है, sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप सब लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट इनवर्स 1/√, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडररूट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1/tan थीटा, ब्रैकेट में 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा वाला क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट कर जाएगा, कितना बचेगा, थीटा, थीटा कितना है, sec इनवर्स x, कितना है, sec इनवर्स x। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, sec इनवर्स x, क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, ठीक है। देखिए नोट करने के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, नोट करना है वीडियो को रुक करके आप नोट कीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं कम समय में। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं कम समय में, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा सेट हो जाए आपके, जिससे आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, खा वाला है, प्रूव्ड, प्रूव्ड करना है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है, क्या है, संतत है, यानी कंटिन्यूटी फंक्शन है। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एफ 0 बराबर, जिस पर बोला है उस पर निकालेंगे, एफ 0 बराबर 0, ठीक है। अब निकालेंगे एल एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो यानी 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, तो क्या लेंगे, लिमिट एफ एक्स की जगह क्या कर लेंगे, एफ एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच, क्या कर लेंगे, एक्स माइनस एच, और एच टेंस टू 0, क्या कर लेंगे, एच टेंस टू 0, क्योंकि हमें इससे थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है, क्या करना है, थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है एक्स से, इसलिए हमने यहाँ पर एच को क्या थोड़ी छोटी वैल्यू लेकर के, और यहाँ पर एच हमने थोड़ी छोटी वैल्यू ली हुई है। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या रखें, 0 से थोड़ी छोटी, यानी 0 से थोड़ी छोटी, 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच की क्या रखेंगे 0, तो 0 में से 0 गया था 0, क्या बचेगा 0, और यहाँ पर आर एच एल, क्या आर एच एल, आर एच एल में लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, क्या 0 प्लस एच, देखिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस का मतलब क्या आता है, लिमिट एफ 0 माइनस, यानी 0 से थोड़ी छोटी, 0 से थोड़ी छोटी, तो 0 माइनस एच मान ली, ठीक है, 0 माइनस एच मान ली, और एच टेंस टू 0 मान लिया था, एच टेंस टू 0 मान लिया था, फिर एक्स की क्या रखा 0, तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0, फिर निकालेंगे आर एच एल, यानी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, क्या एफ एक्स, अब 0 से थोड़ी छोटी, तो क्या मान लेंगे, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की फंक्शन क्या मान लेंगे, एफ 0 प्लस एक्स, फिर इसमें क्या रखें 0 की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लिख करके एक्स की जगह 0, तो ये भी कितना आया 0 प्लस 0 0, तो आप देख सकते हैं एफ 0 बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर, तीनों क्या है हमारे बराबर है, अतः एफ एक्स संतत है, क्या है संतत है, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ज्यादा छोटा हो गया, केवल एक नंबर में इतना ही करके हमें छोड़ना है। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर गा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए हमको इन्हें जल्दी से जल्दी और छोटा ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि वही क्वेश्चन 5 नंबर में ही मिलता है, वही क्वेश्चन 2 नंबर में ही मिलता है, ठीक है, अब बस करने का तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गा है, गा नंबर पे आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स वाई डी स्क्वायर अपॉन डी वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2, इसमें पूछा है इसकी घात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, घात। देखिए सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा अवकलन हुआ है हमारे पास यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 1, पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, कितनी हो जाएगी 1, आंसर, ठीक है, घात से घड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है पी ए, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, पी ए बराबर 0.12 एंड पी बी बराबर 0.15 और पी बी अपॉन ए बराबर 0.18, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या। देखिए पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला होगा हमारे पास पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ई, ठीक है। देखिए वैल्यू किस किस की दी हुई है हमारे पास, यहाँ पर पी बी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.18, क्या 0.18 बराबर पी बी इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पूछी है, पी ए की वैल्यू दी है हमें 0.12, क्या हो जाएगा इधर आकर के गुणा, क्या हो जाएगा इधर आकर के गुणा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 गुणा 0.12, गुणा करेंगे 6 4, 1 2 3 4,
0.0216 कितना, 0.0216, 0.0216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.0216 कितना आंसर हो जाएगा, 0.0216। ये आपका गा से गमला। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। देखिए अगला क्या है, माइनस के 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच कोण, क्या कोण यानी एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। ए और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6, ठीक है, माइनस के किसके, माइनस के 6, 1 2 या 2 माइनस के 2, 3 1 या 3 प्लस के 3 अपॉन में मॉडुलस निकालेंगे सभी। देखिए ए का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी वाले वेक्टर का परिमाण 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 1 कितना हो जाएगा, 9 4 13 14, 9 4 13 14 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 और माइनस के 2 8, 8 में से 3 तो माइनस के 5 अपॉन में 14, 14 कैसे हो गया, √14 कितना हो जाएगा 14। तो थीटा वाला कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 5/14, cos इनवर्स 5/14, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर के वो आपके खत्म हुए। अब बारी आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसमें f सच दैट r से r तक तथा g सच दैट r से r तक fx दिया है हमें cos x और gx दिया है हमें 3x²। ठीक है, हमें गॉफ बराबर नहीं है फॉक के, यानी g ऑफ fx बराबर नहीं है f ऑफ gx के। देखिए पहले g ऑफ fx निकालते हैं, क्या गॉफ निकालते हैं g ऑफ fx, यानी fx की वैल्यू gx वाले फंक्शन में रखेंगे। gx वाला फंक्शन क्या है हमारे पास 3x², तो x अब क्या रख देंगे fx का फंक्शन यानी cos x, तो 3 और x के पर cos x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब निकालेंगे fog यानी f ऑफ gx। देखिए यानी fx वाले फंक्शन ऑफ gx रखेंगे, fx वाला फंक्शन क्या है cos x, तो cos और x के पर 3x²। अब देखिए ये बोला गया यहाँ पर हमारे पास कि वैसे देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना भी छूट सकते हैं, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या रियल नंबर से हमें वैल्यू रखनी है, क्या करना है रियल नंबर से वैल्यू रखनी है। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं रख दिया मैंने 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे cos 3 इंटू cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। और अगर मैं यहाँ पर 0 रखता है इसकी जगह पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर रखें π/4, ठीक है π/4 रखते हैं, मान लीजिए इस जगह पर ये क्या है 3 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर x है π/4 रखा, तो कितना आएगा π/4 रखा तो कितना आएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x है, π/4 की वैल्यू π/4 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। और इसमें रखेंगे π/4, क्या रखेंगे π/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये π/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एंगल क्या है स्क्वायर में, एंगल किसमें स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा π/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/16 और फिर 3 से 3π/16, क्या हो जाएगा 3π/16। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3π/16, कितना रखने पर x बराबर 45 रखने पर, 45 को लिखने हम π/4, x बराबर 45 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3
cos स्क्वायर पाई बाई 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3/4। इनकी वैल्यू क्या बराबर नहीं आएंगे तो क्या लगेंगे गॉस डज नॉट इक्वल पॉप, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। देखिए y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0 का व्यापकल, क्या व्यापकल निकालना है। ठीक है, देखिए व्यापकल कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, y dx से, क्या y dx से दोनों तरफ भाग देते हैं, क्या y dx से दोनों तरफ भाग। देखिए क्या यहां पर देंगे y dx अपॉन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन y dx बराबर 0। कितना बराबर 0। इससे यहां पर ये कट जाएगा और यहां पर क्या है ये कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा x माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx अपॉन में y और है। तो देखिए अब क्या करते हैं 1 को उधर भेजते हैं, बराबर कितना है 0, 1 को उधर भेजते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर इंटू dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1, कितना माइनस का 1, कितना बचा है यहाँ पर हमारे पास -1। देखिए -1 बचा है। अब क्या करते हैं y को उधर भेजते हैं और ऊपर वाले को नीचे करते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस के y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करें इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हैं उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy क्या हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और एक माइनस का चिन्ह साथ में है। ठीक है, अब इनको क्या अलग अलग अपॉन में रखते हैं, dx अपॉन dy बराबर x अपॉन वाई, यानी माइनस का चिन्ह हो रहा तो माइनस के x अपॉन वाई और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर करेंगे तो माइनस के x अपॉन वाई प्लस वाई से स्क्वायर कट जाएगा वाई। ठीक है, वाई से स्क्वायर कट जाएगा। अब माइनस वाले को इधर लाएंगे तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई बराबर वाई, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई बराबर वाई। तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे dx अपॉन dy प्लस px अपॉन q से, इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे तुलना, यहां से आगे कराते हैं। देखिए इससे तुलना करने के बाद IF निकालेंगे फिर फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है px अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई बराबर y। देखिए क्या y, देखिए यहां पर क्या करते हैं हम निकालते हैं IF बराबर e की पावर p, किससे p से तुलना करते हैं, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन वाई और dy। तो IF बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर e की पावर log y, e से log कट जाएगा IF बराबर y, कितना IF बराबर y। अब रखेंगे फॉर्मूले में, किसमें फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है हमारे पास x इंटू IF बराबर q इंटू IF प्लस c। तो देखिए x इंटू IF की वैल्यू y बराबर q की वैल्यू तुलना करते तो q की वैल्यू y इंटू IF की वैल्यू y, यानी कितना हो जाएगा x y बराबर समाकलन का चिन्ह होता है यहाँ पर क्या x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस c और IF की वैल्यू y, तो यहाँ पर क्या जाएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन प्लस c। देखिए कितना हो जाएगा एक्स वाई बराबर वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का
थर्ड क्या है, तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 4,4,2 एंड 3,5,2 एंड -1,-1,2। ये हमें प्रूव करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। किसको? इस क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक वेक्टर बना करके और एक डायरेक्ट। हम किसी के इसको हम मान लेते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष। क्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। मान लीजिए ए के हैं 4,4,2, ठीक है, बी के हैं 3,5,2, सी के हमारे -1,-1,2। इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी तीनों बिंदुओं से, जो कि हमारे 11 चैप्टर में है, ठीक है। उसके अनुसार क्या करेंगे, देखिए ए बी की वैल्यू निकालेंगे या फिर वेक्टर बना करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर बना करके। मान लीजिए ए बी वेक्टर है। क्या है? ए बी वेक्टर है। मान लीजिए वेक्टर से करते हैं तो ए बी वेक्टर है, तो 3 में से 4 गया तो -i कैप, ठीक है। 5 में से 4 गया तो प्लस का j कैप, 2 में से 2 गया तो +0 k कैप, ठीक है। अब है बारी BC वेक्टर। क्या? BC वेक्टर, और इसका साथ ही परिमाण निकालते हैं। इसका परिमाण आएगा 1 + 1 यानी √2। कितना आ जाएगा? √2। अब BC वेक्टर यानी सी वाले में से बी घटाएंगे, सी वाले में से बी, तो -1 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? -1 - 4 यानी -4i कैप। अब -1 में से 5 तो -6 j कैप। अब 2 में से 2 तो यानी 0 k कैप। इसका भी क्या निकालेंगे? परिमाण। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 + 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो जाएगा? 6 12 2 52 √52, ठीक है। अब देखिए अब निकालेंगे CA वेक्टर। क्या? CA वेक्टर। देखिए CA वेक्टर के क्या करेंगे, ए बी वेक्टर BC वेक्टर और यानी ए वाले में से सी वाले को बताएंगे। क्या? ए वाले में से सी वाले को। यहाँ पर CA वेक्टर लिखेंगे। यहाँ क्या? हाँ CA वेक्टर, सही है। CA वेक्टर। देखिए -1 में से 4 गया तो -5i कैप, ठीक है। -1 में से 4 गया तो -5 j कैप। अब 2 में से 2 गया तो 0 k कैप +0 k कैप। इसका भी परिमाण निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 + 0 यानी √50। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, कि आपको दिख रहा होगा कि 2 यानी ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस BC वेक्टर का स्क्वायर। क्या? ए बी वेक्टर का स्क्वायर और BC वेक्टर का स्क्वायर। BC वेक्टर का स्क्वायर। क्या? ए बी वेक्टर का स्क्वायर और BC वेक्टर का स्क्वायर। त्रिभुज बना करके नहीं, हमने वेक्टर बना करके किया है। ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए बी का और CA का, सॉरी ए बी वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर बराबर कितने के? BC वेक्टर के स्क्वायर के। क्योंकि देखिए 50 का स्क्वायर यानी √50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? √52 के स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का मतलब कितना मान है हमारे पास? √2 का स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का √50 का स्क्वायर बराबर BC वेक्टर कितना है? √52 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी 50 + 2 बराबर 52 यानी 52 बराबर 52, ठीक है। 52 बराबर 52 यानी अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है। ये बोला गया इसमें इफ, क्या 4th है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th इसमें बोला गया है इफ x + y और 5 + z 2xy बराबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। 2x, y, z के मान, x, y, z के मान, x, y, z के हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है। देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं तो x + y बराबर 6, ठीक है। x + y बराबर 6 और ये क्या है 5 + z बराबर 5, 5 + z बराबर 5 और xy बराबर 8, xy बराबर 8। देखिए 5 + z बराबर 5 और xy बराबर 8, 5 + z बराबर 5 और xy बराबर 8। देखिए 5 + z बराबर 5 और xy बराबर 8, 5 + z बराबर 5 और xy बराबर 8। 2 + x + y = 6 और y बराबर 6,
यहाँ से जेड की वैल्यू निकालते हैं। क्या जेड की वैल्यू 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, यानी जेड बराबर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब रह गए हमारे पास एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर 6 माइनस वाई मान करके इस समीकरण में रखते हैं। एक्स से क्या रखेंगे 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 मल्टीप्लाई करेंगे 6y माइनस वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 8, उधर ले जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, फैक्टर करेंगे इसके, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। यहां से y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस y प्लस y माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा यहां से वैल्यू y बराबर 2 और सॉरी y बराबर 2 और y बराबर 4, y बराबर 2 और y बराबर 4। इसमें यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस y बराबर कितना था 6, x प्लस y बराबर कितना था 6। अगर y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 4, और अगर y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा x और y के, मान लीजिए x बराबर 4 तो y बराबर 2, z बराबर 0, और x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर 0। ठीक है, कौन सा भी आंसर हमारा हो सकता है। देखिए यहां से आगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के समाप्त होते हैं। यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 4 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, दिखाइए, प्रूव्ड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 04 में क्वेश्चन नंबर का है, इसमें बोला गया है एफ एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3, 7x स्क्वायर माइनस 3। ये हमें दिखाना है कि वर्तमान फलन है। क्या है, वर्तमान फलन है। क्या है, वर्तमान फलन है। देखिए वर्तमान फलन में कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y बराबर मानेंगे। लेट y बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3, 7x स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर स्क्वायर करेंगे 14x। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 14x। आप देख सकते हैं 14x, x यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, x के यहाँ पे मतलब वैल्यू रखते हैं प्लस के 14 आ रहा है। ठीक है, dx कितना 0 से बढ़ाता है, कितना 0 से बढ़ाता है, तब फलन वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है, तब फलन क्या है, वर्धमान है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के खा में क्या बोला गया है हमारे पास, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा से खरगोश। इसमें बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से, और बी वेक्टर में से प्रत्येक पर, क्या, प्रत्येक पर लंबवत, क्या, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना। देखिए क्या करेंगे, और ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखिए पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर बराबर देखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 आई कैप, जे और 2 जे प्लस 3 जे कैप प्लस 1 और 3 4 के कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आई कैप, जे में से 2 जे गया माइनस जे के में से 3 गया माइनस के 2 के कैप। अब देखिए लंबा सदिश के क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, इसमें रखेंगे वैल्यू
2 3 4, 0 -1 -2, मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप, इन दोनों को छुपाएंगे, 2 3 या -6 -2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 -1 -4 का प्लस के 4। अब आती है माइनस जे कैप, क्या माइनस जे कैप, इसको छुपाएंगे 2 2 या 4 यानी -4, 0 का 0 से 0 प्लस के कैप, इसको छुपाएंगे 2 1 जा 2 माइनस के 2 प्लस 0, कितना हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप और प्लस के 4 जे कैप और -2 के कैप। इसको मान लेंगे नया वेक्टर सी वेक्टर, क्या मान लेंगे नया वेक्टर सी वेक्टर, बराबर हमारे पास माइनस के 2 आई कैप प्लस 4 जी कैप माइनस के 2 के कैप, माइनस के 2 के कैप। अब इसका क्या निकालेंगे परिमाण, क्या निकालेंगे परिमाण, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 16 + 4 यानी 24, अंडर रूट में 24। अब इसका लंबा सदिश क्या हो जाएगा सी वेक्टर बराबर माइनस के 2 आई वेक्टर अपॉन अंडर रूट 24, ठीक है, प्लस 4 जी कैप अपॉन अंडर रूट 24 माइनस के 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 24। ये हमारा लंबत मात्रक सदिश हो जाएगा, क्या ये हमारा लंबत मात्रक सदिश हो जाएगा, ठीक है, लंबत मात्रक सदिश हो जाएगा। और इसको अगर ये हमारा आंसर है और इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, क्या तोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खा के बाद क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, क्वेश्चन नंबर 4 का गा देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, गा क्वेश्चन में बोला गया है एक कार्तीय समीकरण दिया हुआ है हमें x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2। इसका सदिश समीकरण क्या करना है, इसका सदिश रूप समीकरण क्या करना है, सदिश रूप समीकरण ज्ञात करना है, सदिश रूप समीकरण में क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम कंपेयर करते हैं x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c। कम किससे करते हैं कंपेयर करने पर, क्या कंपेयर करने पर इससे कंपेयर करते हैं, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और y1 बराबर -4, z1 बराबर 6, ठीक है, a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 2। अब क्या करेंगे फॉर्मूला हमारा सदिश का समीकरण क्या होता है, r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्बडा b वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर, तो r वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर को जो x y z की वैल्यू उनसे लिखते हैं, क्या करेंगे 5 i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्बडा, b वेक्टर को जो a b c की वैल्यू आई है 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एक सदिश रूप समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा सदिश रूप समीकरण, ठीक है, सदिश रूप हमारा समीकरण हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास में अनसोल्ड पेपर है राजीव प्रकाश का, ठीक है, राजीव प्रकाश का, जिसमें क्वेश्चन आपके 2025 से 2019 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला हमारे पास अनसोल्ड पेपर है, हम इसको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का घा से गड़ी, चौथा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में लिख ले रहा हूं, पढ़ देता हूं। एक थैले में 4 सफेद गेंद और 2 काली गेंद है। फर्स्ट बैग है हमारे पास, क्या फर्स्ट बैग है जिसमें हमारे पास 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 2 ब्लैक बॉल है। और सेकंड बैग है एक और हमारे पास, एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंद तथा दूसरे थैले में 3 सफेद 5 काली, दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली है, तो 3 व्हाइट और 5 ब्लैक। अब बोला गया यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए, प्रत्येक थैली में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, दोनों थैलों में से यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता। देखिए
मान लीजिए पहले हमने फर्स्ट वेव चुना, क्या फर्स्ट वेव चुना, और फर्स्ट वेव 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना है इसको, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं। देखिए मान लीजिए फर्स्ट वेव में हमें, फर्स्ट वेव से हमने गेंद निकाली, फर्स्ट वेव से गेंद आई और वो आई हमारे पास काली, काली गेंद कितनी है 2, कितनी है 2, और टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद कितनी है हमारे पास 6, टोटल कितनी है, और उसमें से काली कितनी है 2 मल्टीप्लाइज। अब सेकंड गेंद में हमने निकाली, सेकंड गेंद में से भी निकाली काली गेंद, और सेकंड गेंद में काली गेंद कितनी है 5, और टोटल कितनी है, टोटल है हमारे पास 8, कितनी है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 या 10 अपॉन 8 6 या 48, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 या 20 और 24, 5 अपॉन 24, क्या 5 अपॉन 24 ये आपका आंसर हो जाएगा, 5/24, ठीक है, 5/24। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 04 के भी खत्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 04 के भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यार 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, R1 और R2, R1 और R2 सेट ए में, किसमें, सेट ए में तुल्यता संबंध है, क्या 2 तुल्यता संबंध है, क्या तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता होगा, क्या तुल्यता होगा। देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जो हमारी रिलेशन की लास्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट कराए थे, उसमें जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट कराए थे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन को हटाता हूं, क्वेश्चन आपको याद रखना है, और अगर लिखना हो क्वेश्चन लिखना हो तो हमारे डायरेक्ट रिजल्ट वाली क्लास में मैंने लास्ट में कराया है। क्वेश्चन क्या है, R1 और R2 दो हमारे पास सेट है, R1 और R2 दो तुल्यता संबंध है, अब उनके बीच पे उन दोनों का इंटरसेक्शन भी तुल्यता होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसे, लेट, क्या करेंगे, लेट माना A कॉमा A बिलोंग्स टू R, A कॉमा A बिलोंग्स टू R1, A कॉमा A बिलोंग्स टू R1, ठीक है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R1, अतः R1, या डायरेक्ट ऐसे करते हैं, देखिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 और A कॉमा A बिलोंग्स टू R2, तब R1 और R2 क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तब क्या करेंगे, तब R1 इंटरसेक्शन, तब क्या करेंगे यहां पर A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब क्या लिखेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य संबंध है, क्या स्वतुल्य संबंध है। अब लिखेंगे आगे, लेट, फिर से A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R1, और फिर से A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 और B कॉमा A बिलोंग्स टू R2, यानी A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 और B कॉमा A, यानी उल्टा भी, क्या उल्टा भी बिलोंग्स टू R1, और A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 और इसका भी उल्टा बिलोंग्स टू R2, तब क्या, तब A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी सममित होगा, क्या होगा, सममित होगा, सममित होगा। यहां पर भी क्या लिखेंगे, तब R1 और R2 सममित होंगे, R1 R2 सममित होंगे, R1 R2 सममित होंगे, तब A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटू R2 बिलोंग्स टू एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब R1 और R2 भी सममित संबंध होंगे। अब लिखेंगे आगे, A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 एंड C कॉमा A बिलोंग्स टू R1, और क्या, और सेम ऐसे R2 के लिए लिखेंगे, A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, B कॉमा C बिलोंग्स टू R2 और C कॉमा A बिलोंग्स टू R2, तब R1 और R2 क्या है, संक्रामक संबंध है। फिर क्या करेंगे, तब
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और सी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक होगा। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। क्या, तुल्यता संबंध है। क्या ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, ये प्रूव करना है, क्या ये तुल्यता संबंध है, यानी R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या है, हमारे पास तुल्यता संबंध है। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के का क्वेश्चन तय कराते हैं। यहां से आगे आपको एक सेट को मैं 2 दिन लूंगा, यानी एक सेट को 2 दिन में कराऊंगा, ठीक है। आज आपका पहला सेट 2025 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के का तक क्वेश्चन हो गए, यहां से आगे कल करेंगे। देखिए आंसर शुरू हो गया आपके लिए क्लास 12th का, ठीक है, मैथ का 10th क्लास का भी स्टार्ट होगा। इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और मैं संडे को एक दो संडे को मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, जिसमें से आपको पेपर आने की पूरी संभावना होगी। देखिए 100% तो कुछ भी चीज नहीं होती है, ठीक है, 100% कोई भी चीज 100% तो कोई भी चीज होती है, लेकिन हम 90 से 95% आपका पेपर अपने नोट्स में से और अपने क्वेश्चनों में से फंसाएंगे। चाहे वो सौरभ सर हो, मैं हूं, या हमारे लोकनाथ सर हो, या हमारे मंगल सर हो, या रूपेंद्र सर है, सभी हमारे टीचर, सभी मेरे भाई, बड़े भाई, सभी अच्छे कंटेंट के साथ अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमें कमेंट में बताया करें कि आज की हमारी क्लास कैसी रही। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। स्वयं दक्षिण युद्धे बलिदान परम धर्मा, स्वयं दक्षिण युद्धे बलिदान परम धर्मा, स्वयं दक्षिण युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैंडिडेट, थैंक्स।